मध्य प्रदेश के दतिया में सीनियर रेजिडेंट के चयन में धांधली के आरोप लग रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर दिनेश उदैनिया पर अपने रिश्तेदार को गलत ढंग से चयनित करने के आरोप हैं। योग्य उम्मीदवार डॉक्टर आशीष कुशवाहा ने डीन पर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के गंभीर आरोप लगाए। दतिया मेडिकल कॉलेज में दंत चिकित्सा में सीनियर रेजिडेंट के पद पर हाल ही में चयनित किए गए डॉक्टर हिमालय उदैनिया के चयन को लेकर इस स्पर्धा से बाहर किए गए दंत चिकित्सक डॉक्टर आशीष कुशवाहा ने गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर दिनेश उदैनिया ने अपने रिश्तेदार को डॉक्टर हिमालय उदैनिया को गलत ढंग से चयनित कराया है, जबकि वह अपने उम्मीदवारों के बीच सबसे ज्यादा उगे थे और भाई भतीजावाद के चलते बाहर किया गया है। आशीष कुशवाहा ने जन सुनवाई में शिकायती आवेदन देकर न्याय की बात कही। कुशवाहा ने यह भी आरोप लगाया कि आरटीआई के तहत उन्हें इस भर्ती प्रक्रिया के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। वहीं डीन का कहना है कि पास आउट के लिए जगह फ्रेशर के लिए ही जगह है। नाम डॉक्टर आशीष कुशवाहा है। मैंने शासकीय मेडिकल कॉलेज दतिया में सीनियर रेजिडेंट पद के लिए आवेदन दिया था और इंटरव्यू दिया था। मैं सबसे योग्य उम्मीदवार था ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट, किंतु डॉक्टर दिनेश उदैनिया ने अपने रिश्तेदार डॉक्टर हिमालय उदैनिया का इसमें चयन कर लिया, जो कि अनुभव तथा योग्यता में अन्य उम्मीदवारों से कम थी। तो इसकी मैंने शिकायत सीएम, आयुक्त और कलेक्टर साहब से कर रखी थी। तो आज मैं इसकी पुनः शिकायत करने के लिए जन सुनवाई में प्रस्तुत हुआ था। डॉक्टर दिनेश उदैनिया जी ने अपने रिश्तेदार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए डॉक्टर हिमालय उदैनिया ने पहले ही छतरपुर में ज्वाइन कर रखा था, किंतु वहां से उन्होंने बिना एनओसी लिए और बिना रेजिग्नेशन दिए शासकीय मेडिकल कॉलेज दतिया में ज्वाइन कर लिया। और बिना एनओसी लिए ज्वाइन किया है, तो यानी कि इन्होंने डॉक्टर दिनेश उदैनिया ने उन्हें लाभ पहुंचाया है, क्योंकि बिना एनओसी के आप किसी दूसरे शासकीय कार्यालय में इंटरव्यू नहीं दे सकते और ना ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर दिनेश उदैनिया जी की सोची समझी साजिश है अपने रिश्तेदार को लाभ पहुंचाने के लिए। सुनवाई नहीं होती है। आज मैं जन सुनवाई में आया था, जहां सीओ साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती तो फिर मैं अपना आवेदन लेकर आगे मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला जी से मिलूंगा और अपर आयुक्त मुख्य सचिव से मिलूंगा और मैं आगे अपनी समस्या और शिकायत पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं न्याय चाहता हूं। भर्ती निकली थी सीनियर अटेंडेंस में। आशीष कुमार कुशवाहा का आरोप है कि आपने पक्षपात किया है, भर्ती किसी और को दे दी जो कि अनग्रेजुएट था। नहीं, बिल्कुल गलत आरोप है। एक्चुअली ये तो हमारे यहाँ हर मंगलवार को वॉकिंग इंटरव्यू होते हैं। जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के 1-1 साल की पोस्टिंग होती है इनकी। तो ज़्यादातर जो बॉन्ड वाले होते हैं वो रुकते हैं, ज़्यादातर छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए हम इनको वॉकिंग इंटरव्यू कहते हैं। तो ये परमानेंट कोई भर्ती नहीं होती, टेम्प्रेरी पोस्ट होती है ये। तो इसमें डेंटल की एचआर की भर्ती हुई थी, इंटरव्यू हुआ था 23 या 24 तारीख को। उसमें जितने कैंडिडेट एलिजिबल आए थे उतने सारे को हमने इंटरव्यू में शामिल किया था और सभी का इंटरव्यू कराया गया था और सारा कुछ नियमानुसार, शासन के नियमानुसार हुआ है। इसमें कहीं किसी के साथ पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं की गई है और जो चाहे आरटीआई में चाहे जहाँ से आए वैसी जानकारी सारी उपलब्ध करा दी जाएगी। उनका कहना ये भी है कि जो हिमालय उदैनिया जो है वो 2023 की पास आउट है और मात्र 1-2 ही महीने में उसको। बिल्कुल, ये फ्रेशर के लिए ही होती है। जो 5 साल जिनके ऊपर हो गए होते हैं उनके लिए ये कैंडिडेट होती भी नहीं है। ये जस्ट जिसने पास किया है उसी को ट्रेनिंग दी जाती है ARSR की। तो ये नियम में है 5 साल के अंदर वालों को ही लेना, 5 साल के बाहर जो हो गए उनको बाहर करना है, उनको नहीं लिया जाना है। सर, रिलेशन के भी कुछ आरोप लगाए हैं उनसे। सरनेम एक जैसा है और कुछ नहीं, ऐसा कोई मेरा ब्लड रिलेशन नहीं है, ना मेरी डायरेक्ट कंसर्न। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।